नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एसबीआई सिक्योरिटीज के डेली मॉर्निंग पॉडकास्ट में स्वागत है। पहले देखते हैं पूरे सप्ताह में क्या हुआ। ये सप्ताह एक काफ़ी रोमांचक सप्ताह रहा, जहां हमने देखा कि सप्ताह के आखिरी दिन हमारे मार्केट ने एक नई ऊंचाई छुई और हमने देखा कि निफ्टी ने 23,000 का स्तर टच किया फ्राइडे को। और इसके अलावा जो सेंसेक्स है, इसमें 75,000 का एक लेवल हमने देखा। हालांकि मार्केट बंद होते होते थोड़ा निफ्टी नीचे और सेंसेक्स भी नीचे सेटल हुआ, पर ये काफ़ी एक अट्रैक्टिव पॉइंट रहा था ये वीक का। और ये वीक हमने एक बहुत अच्छी रैली देखी डोमेस्टिक मार्केट में। हमने देखा कि पूरे सप्ताह में निफ्टी 2% ऊपर था और सेंसेक्स 1.9% ऊपर था। और अगर मैं मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करूं तो वहाँ भी एक अच्छी खासी रैली देखी। मिड कैप इंडेक्स जो है वो 1.1% ऊपर रहा और जो स्मॉल कैप इंडेक्स है काइंड ऑफ फ्लैटिश रहा 0.1%। हालांकि इंडाइसेस जो है 2 से 1% के बीच में ऊपर थे, बट काफ़ी सारे स्टॉक्स थे जहां काफ़ी एक हमने एक्शन देखा, काफ़ी सारे स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी होती दिखी और काफ़ी सारे स्टॉक्स में एक लंबी छलांग हमने आती हुई देखी। और इसका एक मुख्य कारण ये रहा है कि कहीं ना कहीं एक जो स्ट्रीट है, मार्केट है, उन्हें अब ये लग रहा है, भरोसा हो रहा है कि जब इलेक्शन के मेजॉरिटी 80% सीटों पर वोटिंग हो चुकी है, तो मार्केट को ये कॉन्फिडेंस आ रहा है कि जो करंट गवर्नमेंट है ये कंटिन्यू करेगी। और इसी के चलते जो करंट गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं उसमें एक कंटिन्यूटी रहेगी और उसके चलते जो भी करंट पॉलिसीज है उसमें कोई निगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा। और इसमें एक बड़ी कैटलिस्ट जिसे हम कहते हैं, एक बड़ा जो बूस्टर आया है, वो आया है आरबीआई की जो अनाउंसमेंट आई है कि 2,11,000 करोड़ का जो डिविडेंड है, आरबीआई ने जो गवर्नमेंट को एक अनाउंसमेंट की थी थर्सडे इवनिंग को। और इसका एक इम्पोर्टेंस ये है कि अगर आपको याद होगा कि इंटरिम बजट जो था गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट ने अपने बजट में ये माना था कि उन्हें आरबीआई से 1,00,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। और उसके सामने जब ये अमाउंट डबल हो जाती है तो डेफिनेटली गवर्नमेंट के हाथ में 1,00,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा आ जाएंगे स्पेंड करने के लिए। इसके चलते दो चीज हो सकती है, या तो गवर्नमेंट का जो एक बोरोइंग प्रोग्राम है, गवर्नमेंट हर साल एक थोड़ा थोड़ा पैसा है जो मार्केट से बोरो करके इकोनॉमी पे स्पेंड करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर अलग अलग प्रोजेक्ट पर। तो इस साल का जो आंकड़ा था वो 11,00,000 करोड़ का था। अब जब 1,00,000 करोड़ एक्स्ट्रा गवर्नमेंट को मिल चुके हैं, या तो दो पॉसिबिलिटी है कि गवर्नमेंट अपना बोरोइंग प्रोग्राम कम कर दे, उसके चलते जो मार्केट में ब्याज दरें हैं उसमें कुछ कमी होने की उम्मीद है, या तो गवर्नमेंट अपना बोरोइंग प्रोग्राम कम न करते हुए आम जनता को कहीं ना कहीं एक रिलीफ दे टैक्स के फॉर्म में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी के फॉर्म में, वहां कहीं ना कहीं एक कटौती की उम्मीद है। तो जो भी है, अगर मैं ओवरऑल बात करता हूं तो कहीं ना कहीं 1,00,000 करोड़ का एक एक्स्ट्रा बूस्टर गवर्नमेंट को मिला है, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इकोनॉमी को बेनिफिट करेगा। और उसी के चलते हमने देखा कि मार्केट में एक नई ऊंचाई हमने आती हुई देखी। इसके अलावा अगर मैं ग्लोबल मार्केट की बात करूं तो यूएस मार्केट कहीं ना कहीं मिक्स था। और उसके सामने अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो क्लियर आउट परफॉर्मेंस हमें ये सप्ताह डोमेस्टिक मार्केट में हमने आते हुए देखा। अगर ग्लोबल इंडाइसेस की बात करते हैं तो ये सप्ताह इंडियन इक्विटी मार्केट जब 2% ऊपर था तो हमने देखा कि हैंगसेंग, जो कि हांगकांग का मार्केट है, एक चाइना का रिप्रेजेंटेटिव है, वो 5% लुढ़क गया ये हफ्ता। हालांकि ये 5% लुढ़कने के बाद अगर मैं पिछले 3 महीने का डेटा देखता हूं तो उसमें ये पाया जाता है कि हैंगसेंग एक वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट रहा है। पिछले 3 महीने में 11% ऊपर रहा है। और इसके पीछे कारण यही है कि कहीं ना कहीं जो चाइनीज गवर्नमेंट है वो अपने मार्केट को, इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए काफ़ी कशमकश कर रही है, काफ़ी सारे बूस्टर दे रही हैं। और इसी के चलते कहीं ना कहीं वैल्यूएशन का कंफर्ट भी था। तो अगर आप देखेंगे ग्लोबल पर्सपेक्टिव से, बड़े पिक्चर के तौर पे अगर आप देखेंगे तो जो वैल्यूएशन के फ्रंट पर चाइना और यूरोपियन मार्केट है बहुत चीप वैल्यूएशन पे चल रहे हैं। और इसी के कारण हमने देखा कि पिछले 3 महीनों में चाइना का जो मार्केट है, जो कि हैंगसेंग हम हांगकांग मार्केट जिसे कहते हैं, बेसिकली टेक ड्रिवन कंपनी जो हांगकांग में ट्रेड होती है चाइनीज, वो 11% ऊपर रहा। उसके बाद अगर हम देखें पिछले 3 महीने में फुटसी, जो कि एक यूके का मार्केट है, वो 8% ऊपर रहा। और जो डैक्स है, जो कि जर्मनी का मार्केट है, वो तकरीबन 7% ऊपर रहा है। तो क्लियर कट एक हम आउट परफॉर्मेंस देख रहे हैं थोड़े से लंबे समय का। अगर मैं डेटा देखता हूं तो चाइना, यूरोप, तो यूरोपियन मार्केट और चाइनीज मार्केट का आउट परफॉर्मेंस देख रहे हैं। हालांकि जो पिछला सप्ताह रहा, पिछले 4 दिन की जो ट्रेडिंग सेशन रही, उसमें एक इंडियन मार्केट का एक क्लियर आउट परफॉर्मेंस दिखा। और इसका एक मुख्य कारण हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि इलेक्शन का जो आउटकम है हमारे सिर पर है और मार्केट अब ये मान के चल रहा है कि एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट आगे कंटिन्यू होगी। अगर मैं फंड फ्लो की बात करूं तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अपने सेल मोड में अभी भी बैठे हुए हैं
और हमने देखा कि मोस्ट ऑफ द डे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में से 3 ट्रेडिंग सेशन में निगेटिव रहे थे, एक में पॉजिटिव था। एक बहुत बड़ा फिगर आया था 4-4.5 करोड़ का, अगर आपको याद होगा थर्सडे को। और इसका एक मुख्य कारण ये था कि कहीं ना कहीं अब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो कंसिस्टेंटली पिछले 1 महीने से मार्केट को शॉर्ट किए जा रहे थे, बिकवाली कर रहे थे, वहां कहीं ना कहीं एक शॉर्ट कवरिंग रैली आते हुए देखिए आरबीआई के बूस्टर के बाद। और इसी के चलते एक ही दिन में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने 4-4.5 करोड़ की बाइंग की। इनका जो लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो है, जो हम डेरिवेटिव में ट्रैक करते हैं, वहां कहीं ना कहीं एक सुधार आते हुए दिखा। इन्होंने अपने अपने जो शॉर्ट्स थे वो कट किए और उसी का एक एक्सटेंशन रैली हमने फ्राइडे को आती हुई देखी। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जब सेलिंग कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही कर रहे हैं, ये ओवरऑल इमर्जिंग मार्केट बास्केट है, उसी का एक पार्ट है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो ग्लोबल फंड मैनेजर होता है वो इमर्जिंग मार्केट को देखता है, और इमर्जिंग मार्केट में 15% वेटेज इंडिया का है। तो अगर वो ग्लोबली इमर्जिंग मार्केट बास्केट में सेलिंग करेगा तो इंडिया में भी सेलिंग का प्रेशर रहेगा। और इसके जो डायनामिक है, इसके जो तार है, वो यूएस से जुड़े हुए हैं। यूएस के इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट दरें बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, इसी के चलते कहीं ना कहीं जो ग्लोबल फंड मैनेजर है वो अपनी पोजीशन हल्की करते रहता है या बढ़ाता है अपनी जो एक्सपोजर है इमर्जिंग मार्केट्स को। तो ऐसा नहीं कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर सिर्फ इंडिया में ही बेच रहे हैं, मोस्ट ऑफ द इमर्जिंग मार्केट्स में अगर आप देखेंगे तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की सेलिंग जारी है। अगर अब हम बात करते हैं अगले सप्ताह की, अगले सप्ताह में मार्केट कौन से इवेंट पर फोकस करेगा, तो अगले सप्ताह इंडियन इकोनॉमी का जो 4th क्वार्टर है, मार्च 2024 का क्वार्टर है, उसका जीडीपी डेटा आएगा, ये रडार पर रहेगा। इसके अलावा 1 तारीख को, जो कि अगले शनिवार को, हम देखेंगे एग्जिट पोल शाम को आना स्टार्ट हो जाएंगे। उसका एक रिएक्शन हम 3 तारीख को मंडे को मार्केट में आते हुए देखेंगे। और अगर मैं यूएस की बात करूं तो यूएस में अगर हम देखें तो यूएस में जॉबलेस क्लेम्स के नंबर आएंगे नेक्स्ट वीक, और इसका इम्पैक्ट हम मार्केट में आते हुए देख सकते हैं। जॉबलेस क्लेम इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कहीं ना कहीं उससे एक मार्केट एक अपना ही नैरेटिव बनाएगा, एक डिसीजन लेगा कि यूएस की इकोनॉमी में रेट कट होगी या नहीं होगी। अगर मैं लेवल्स की बात करूं तो हमारी टेक्निकल टीम ने ये कहा है कि 22,750 और 22,700 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है निफ्टी के लिए। और अगर इंडेक्स में थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म करेक्शन आता है तो ये लेवल्स पर बाइंग की एक मौके बनेंगे। और एट द सेम टाइम अगर मैं ऊपर की लेवल्स की बात करता हूं तो अगर मार्केट 23,000 का लेवल ब्रीच करता है तो पहला उसके बाद स्तर रहेगा 23,150 का, फॉलोड बाय 23,350। तो ये 3-4 लेवल्स हमें ध्यान रखना होगा जब हम ट्रेड करेंगे। इसके अलावा मई महीने के जो ऑटो सेल्स डेटा है वो 1 तारीख को आएंगे शनिवार को। इसका भी एक रिएक्शन हम मार्केट में ऑटो कंपनीज के ऊपर आते हुए देखेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कोर सेक्टर का जो डेटा है वो 31 तारीख को आएगा, ये भी एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर रहेगा। अगर मैं सेक्टोरल की बात करूं तो काफ़ी एक अच्छा सप्ताह रहा सभी सेक्टर्स के लिए। अगर मैं बीएससी हेल्थ केयर की बात करता हूं तो ये एक इंडेक्स था, पिछले हफ्ते में निगेटिव बंद हुआ। हालांकि इसके अलावा बाकी के जितने भी सेक्टर्स हैं, जैसे बीएससी कैप गुड्स 4.7% ऊपर था, बीएससी पीएसयू इंडेक्स 3.5% ऊपर, मेटल इंडेक्स 2.8% ऊपर, पावर 2.5% ऊपर, ऑयल एंड गैस 2.2% ऊपर, रियल इस्टेट सेक्टर 2% ऊपर, ऑटो 2%, कंज्यूमर ड्यूरेबल 1.6%, बैंकेक्स 1.6%, आईटी 0.8% और एफएमसीजी 0.2%। ओवरऑल एक काफ़ी पॉजिटिविटी थी पिछले 4 दिनों में, और इसी के चलते हमने एक मार्केट में काफ़ी सारी हरियाली देखी। अगर मैं टॉप 5 परफॉर्मर की बात करता हूँ निफ्टी पे, अदानी एंटरप्राइजेज 11% ऊपर, कोल इंडिया 6.7%, सिप्ला तकरीबन 6%, अदानी पोर्ट तकरीबन 6% और डीवीज लैब 5% की उछाल हमने आते हुए देखी। सन फार्मा पिछले सप्ताह 3% डाउन था, नतीजे थोड़े खराब आए, मैनेजमेंट की कमेंट्री वीक रही, इसी के चलते एक प्रॉफिट बुकिंग हमने सन फार्मा में आती हुई देखी। और नेस्ले, आईटीसी, टीसीएस और आईसीआईसीआई बैंक एक काइंड ऑफ म्यूटेड रिटर्न हमने पिछले सप्ताह आते हुए देखे। ये जो पूरा डेटा है ये हम हमारे वीकली व्रैप रिपोर्ट में कवर करते हैं, और ये जो रिपोर्ट है एसबीआई सिक्योरिटीज़ के वेबसाइट पर अवेलेबल है। एट द सेम टाइम एसबीआई सिक्योरिटीज़ के जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर भी अवेलेबल है। इसके अलावा ये जो पॉडकास्ट जब हम यूट्यूब पे अपलोड करेंगे तो उसके नीचे भी एक लिंक देते हैं, अगर आप वो लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको ये रिपोर्ट और ये पूरा डेटा एक साथ मिल जाएगा। अब देख लेते हैं कि कमोडिटीज सेक्शन में क्या हो रहा है। ये जो कमोडिटीज का बहुत इंटरेस्टिंग डेटा हम हमारे रिपोर्ट में इंक्लूड करते हैं। ग्लोबली जितनी भी बड़ी कमोडिटीज हैं जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, लेड, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल,
गोल्ड, सिल्वर, कॉटन, रबर, ये सबका पूरा जो एक सप्ताह, एक महीना, 3 महीना, 6 महीना, 12 महीना में इनमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये हम पूरे अपने रिपोर्ट में इंक्लूड करते हैं। और ये डेटा ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ये डेटा ट्रैक करोगे तो आपको बहुत सारे सेक्टर पे ऑटोमेटिक आप कॉल ले पाओगे। केस इन पॉइंट में आपको बताता हूँ कि अगर आप पिछले 3 महीने की बात करते हैं तो जितने भी हार्ड कमोडिटीज़ हैं जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, निकेल, सिल्वर, इन सब में 20-20% का उछाल आया है। अगर आप ये डेटा रेगुलरली ट्रैक करेंगे तो आपको कोई इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं। जब भी कमोडिटीज़ के दाम बढ़ते हैं तो ये कमोडिटीज़ बनाने वाली माइनिंग कंपनीज, मेटल कंपनीज, इनमें तेज़ी आएगी और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि सभी मेटल कंपनीज में एक अच्छी खासी रैली ऑलरेडी चल रही हैं। ये डेटा आप ज़रूर ट्रैक कीजिएगा। ये रिपोर्ट में डेफिनेटली आपका जो ट्रेडिंग डिसीजन है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, काफ़ी बेहतर होगा ये रिपोर्ट देखने से। इसके अलावा अगर मैं न्यूज़ फ्रंट की बात करूं तो मेजॉरिटी पिछला सप्ताह अगेन रिजल्ट पर फोकस रहा था। मार्च क्वार्टर के नतीजे सब कंपनीज के आ रहे हैं और अगर कुछ कंपनीज के नतीजे देखता हूं तो जैसे गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स, ये कंपनी के नतीजे काफ़ी अच्छे आए थे। ग्लैंड फार्मा के नतीजे काफ़ी अच्छे आए थे। अशोका बिल्डकॉन के नतीजे काफ़ी अच्छे आए थे। अरविंद फैशन के नतीजे अच्छे आए थे। GE T&D पावर के नतीजे अच्छे आए थे। डॉलर इंडस्ट्रीज के नतीजे अच्छे आए थे। जिनके नतीजे ठीक ठाक रहे हैं उनमें बड़ी कंपनीज में सन फार्मा है। ITC के नतीजे भी ठीक ठाक थे। ITC में अनुमान से बेहतर हमने सिगरेट का वॉल्यूम ग्रोथ आते हुए देखा। और एक ITC मुझे लगता है कि इनकी जो मीटिंग है 6 तारीख की, जिसमें इनका जो होटल बिजनेस है इसे डीमर्ज किया जाएगा, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को होटल बिजनेस के शेयर मिलेंगे, उसके चलते एक डिफेंसिव बेट, एक अच्छा पोर्टफोलियो में एडिशन भी हो सकता है। इसकी पूरी डिटेल जानकारी हमने रिपोर्ट में भी कवर करी है। तो मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ आप ये रिपोर्ट जरूर देखना। पॉडकास्ट सुनते वक्त डेफिनेटली आपको बहुत कुछ एक वैल्यू एडिशन आपके ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट डिसीजन में होगा। इसके अलावा एक बहुत अच्छी चीज़ हम हमारे रिपोर्ट में इंक्लूड करते हैं, ऑर्डर फ्लो। ये हमने पिछले 2 सप्ताह से स्टार्ट किया है, जिसमें जो कंपनीज हैं उन्हें कौन सी ऑर्डर मिल रही हैं ये हम एक साथ एक जगह आपको ला करके दे रहे हैं, ताकि आप ये जो ऑर्डर विन, आजकल जो पूरा ये जो ट्रेंड चल रहा है मैन्युफैक्चरिंग का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, ये सब कंपनीज का डेटा आपके पास एक जगह अवेलेबल हो। तो अगर हम ऑर्डर विन की बात करते हैं तो पिछले सप्ताह हमने देखा कि सुजलॉन एनर्जी को एक 400 करोड़ का ऑर्डर मिला था जूनिपर ग्रीन एनर्जी के ओर से। तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव रिएक्शन सुजलॉन में हमने आते हुए देखा। इसके अलावा ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर इंडिया, इन्हें भी एक तकरीबन 400 करोड़ का ऑर्डर मिला। तो ये पूरी ऑर्डर बुक की जो डिटेल है आप ये हमारे रिपोर्ट में देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ऐसे कौन से कॉल है जो हमने कल पिछले सप्ताह फंडामेंटल सेक्शन से रिकमेंड किए। सबसे पहले हमने 2 कॉल रिकमेंड किए थे पिछले सप्ताह। सबसे पहले है आदित्य बिरला सन लाइफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी। आदित्य बिरला ग्रुप की म्यूचुअल फंड की कंपनी है। हमें लगता है कि ये कंपनी में एक कहीं ना कहीं जो अंडर परफॉर्मेंस चल रहा था, इसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। अब अगले 2 से 4 क्वार्टर में इसका परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा और इसी के चलते इसका जो शेयर का दाम है काफ़ी रिजनेबल वैल्यूएशन पे चल रहा है। मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। अगर आपको इसकी डिटेल रिपोर्ट पढ़नी है तो SBI सिक्योरिटीज़ के वेबसाइट पर जाइए, वहाँ रिसर्च सेक्शन में, फंडामेंटल सेक्शन में जाना, पिक ऑफ द डे, पिक ऑफ द वीक, वहाँ हमने बहुत एक सिंपल लैंग्वेज में आपको इसका एक जस्टिफिकेशन दिया है। इसके अलावा एक दूसरी रिकमेंडेशन हमने दी थी ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन फार्मा पे, GSK फार्मा जिसे कहते हैं हम पॉपुलरली। काफ़ी समय के बाद बहुत अच्छे नतीजे कंपनी ने पेश किए हैं और इसी के चलते हमें लगता है कि यहाँ एक अच्छा मौका है पैसे बनाने का। तो ये 2 स्टॉक मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से रिकमेंड किए हैं पिछले सप्ताह। अगर मैं आज का पूरा डिस्कशन समअप करूँ तो अगला सप्ताह अगेन काफ़ी हेवी रहेगा रिजल्ट के तौर पे। काफ़ी सारी कंपनीज के नतीजे आएंगे। इसके अलावा मार्केट अगले हफ्ता जो है सप्ताह है वो मई महीने की मंथली एक्सपायरी के चलते हुए कहीं ना कहीं थोड़ा वोलाटाइल हो सकता है। एट द सेम टाइम जब इलेक्शन आउटकम अब बहुत पास आते जा रहा है तो मार्केट में भी थोड़ी सी वोलाटिलिटी और ऊपर नीचे होगी, तो थोड़ा सा संभल के काम कीजिए और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होके बड़ी पोजीशन नहीं बनाना है, क्योंकि रिजल्ट आउटकम और एग्जिट पोल के चलते मार्केट में वोलाटिलिटी बढ़ सकती है। तो अगर सेक्टर की बात करें जहाँ थोड़ा कंफर्ट लग रहा है, डिफेंसिव बेट है, जैसे FMCG कंपनीज, फार्मा कंपनीज, IT कंपनीज, इनमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमें पोर्टफोलियो मूव करना चाहिए। और अगर हम रेलवे, डिफेंस, जो सरकारी कंपनीज हैं वहाँ थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट भी बुक करना चाहिए। काफ़ी एक लंबी रैली ऑलरेडी हो चुकी है। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि मान लो कि अगर ये गवर्नमेंट
कंटिन्यू होती है, इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन इन्हें सीड मिल जाती है, तो शायद ये जितने भी डिफेंस रेलवे कंपनीज हैं इनमें थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। तो अगर आप अच्छे खासे प्रॉफिट पे बैठे हो तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट भी बुक कर लेना चाहिए, थोड़ा कैश में रहिए। डेफिनेटली मौके बनेंगे मार्केट में, ऐसा नहीं है कि मार्केट वन साइड ऊपर ही रहेगा। तो थोड़ा सा पूरा पूरा पैसा भी निकाल के नहीं रखना है और पूरा ओवर लिवरेज भी नहीं रहना है, थोड़ा सा बैलेंस व्यू लेकर के हम काम करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। आपका वीकेंड मंगलमय हो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.